हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वंस अगेन वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। सो हमने पिछले वीडियो में देखा क्या क्या किया। हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किया, वर्ड प्रॉब्लम वो सब किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ मैजिक स्क्वायर each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. अब जो मैजिक स्क्वायर है उसमें हर एक रो, हर एक कॉलम और डायगोनल का सम कैसा है, सेम है। हमें क्या करना है, मैजिक स्क्वायर वो है या नहीं वो हमें फाइंड करना है। सो मैजिक स्क्वायर है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन 7 पहले तो आपको बॉक्स दिया हुआ है ऐसा, उसमें नंबर्स दिए हुए हैं। पहले में दिया हुआ है 5 -5 0, दूसरे में दिया हुआ है -1 -2 एंड 3, तीसरे में दिया हुआ है -4 7 एंड -3। ठीक है, ये आपको मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है। रोज कॉलम्स, ये रोज हुए, सॉरी ये कॉलम्स हुए, ये रोज हुए, सबका सम कैसा है, इक्वल है। ठीक है, सबका सम सेम ही आ रहा है। सो अब हमें फाइंड करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं। तो मैजिक स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करने का, इसमें डायगोनल्स कौन से, ये हमारे डायगोनल्स है। तो डायगोनल्स का सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखो, चेक करो। अगर उसका सम 0 आ रहा है तो वो मैजिक स्क्वायर है, और अगर सम 0 नहीं आ रहा है तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सो लेट अस ट्राई। सो हियर पहला डायगोनल कौन सा लेते हैं हम, ये वाला 5 -2 -3, 5 + -2 + -3 इज इक्वल टू, हम एडिशन कर रहे, सबको ऐड कर रहे डायगोनल को। जो डायगोनल है ना, डायगोनल कौन सा है हमारा, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, सो पहला मैं ये वाला ले रहा हूं, उसको नाम दे सकते हो कि डायगोनल 1, हियर डायगोनल 1। ठीक है, सो 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 + -3, सो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। यहां पे 0 मिल रहा है। वैसे ही डायगोनल 2 क्या मिल रहा है देखो, ऑल्सो डायगोनल 2, यानी इसका सम क्या मिल रहा है देखो, -4 + -2 + 0, -4 + -2 + 0। सो ये हमारा क्या रहा है, -4 -2 + 0 विच इज नथिंग बट -6 + 0। -6 + 0 क्या होगा, -6 होगा। ठीक है, सो यहां पे ये -6 हो गया। सो ये हमारा सेम आ रहा है, डायगोनल 1 डायगोनल 2 सेम नहीं आ रहा है, यानी ये हमारा क्या होगा, मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। सो आपको लिखना है कि देयरफॉर फर्स्ट इज नॉट अ मैजिक स्क्वायर। ठीक है, यानी मैजिक स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना है, आपको डायगोनल को ऐड करना है। पहले डायगोनल को ऐड करो, जो आंसर आया वो लिखो, दूसरे डायगोनल को ऐड करो, जो आंसर आया वो लिखो। अब डायगोनल दोनों सेम होने चाहिए, यहां पर सेम नहीं है, यानी वो क्या बोलेंगे हम, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। यहां पर लिख देना, हियर डायगोनल 1 इज नॉट इक्वल टू डायगोनल, देयरफॉर 1 इज नॉट द मैजिक स्क्वायर। पता चला कैसे करना है। वैसे ही हम सेकेंड वन ले लेते हैं। क्वेश्चन 7 सेकेंड वन, दूसरा मैजिक स्क्वायर क्या दिया हुआ है देखो, दिया हुआ है 1 - 10 0, -4 -3 -2 -6 4
-7। दिस इज द मैजिक स्क्वायर। वापस हमें डायगोनल देखना है। यहाँ पे एक डायगोनल कौन सा है, एक ये वाला डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल है, ठीक है। सो हियर डायगोनल 1 इक्वल्स टू 1 प्लस -3 प्लस -7। ये एक डायगोनल है, उसको एडिशन कर दो सबका। सो 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 प्लस -7, ठीक है। जो पहले माइनस है उसको प्लस कर दो, -7 -3, तो ये -10 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस करना है, साइन ऑफ माइनस, तो ये आपका हो जाएगा -9। 10 - 1 9, प्लस माइनस माइनस, बिगर में से छोटे को माइनस करो, 10 - 1 9, साइन ऑफ बिगर नंबर, ठीक है। वैसे ही अब डायगोनल 2 के लिए करते हैं। ऑल्सो डायगोनल 2 इक्वल्स टू, डायगोनल 2 कौन सा है, अब ये वाला, मीन्स 0 प्लस -3 प्लस -6, तो 0 प्लस -3 प्लस -6, 0 तो कुछ नहीं, तो -3 -6 कितना हो जाएगा, -9, यानी 0 - 9 इज नथिंग बट -9। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। सो हियर डायगोनल 1 इज इक्वल टू डायगोनल 2, therefore 2 is a मैजिक स्क्वायर। क्लियर, दोनों का डायगोनल सेम आया एडिशन करने के बाद, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मैजिक स्क्वायर हो जाएगा। तो मैजिक स्क्वायर क्या है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, पता चला डायगोनल का एडिशन करके दोनों डायगोनल सेम आना चाहिए तो वो मैजिक स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। Question 8 we have to do verification. Verify a minus b equals to a plus b. We have to verify this for ab, for given values of a and b. आपको a और b की वैल्यू दी, हमें ये वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है एलएचएस, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट से हम करते हैं। फर्स्ट वन इज a इक्वल्स टू 21 एंड b इक्वल्स टू 18, ठीक है। सो हम एलएचएस और आरएचएस को कैसे करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। सो हियर पहले हम एलएचएस लेते हैं। एलएचएस क्या है, a माइनस b। पता चला, हमें पहले एलएचएस को सॉल्व करना है, यानी ये क्या हो जाएगा, 21 माइनस 18 विच इज नथिंग बट 21 माइनस 18, यानी 21 प्लस 18 हो जाएगा। कितना होगा ये, 39। सेम वे आरएचएस करो। आरएचएस क्या होगा, 21 प्लस 18 होगा, a प्लस b, 21 प्लस 18 विच इज नथिंग बट 39। Therefore LHS equals to RHS, hence verified, ठीक है। यानी हमें क्या करना है, LHS और RHS की वैल्यू सेम लानी है। अगर वो सेम हुई तो हमारा आंसर कैसा होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस माइनस b, तो 21 माइनस माइनस 18, तो 21 प्लस 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। सो 39 मिला। वैसे ही इसको करेंगे अब, 21 प्लस 18 39, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस इट इज वेरीफाइड। सेकेंड सम ले लेते हैं। a equals to 118 and b equals to 125। अब यहाँ पे a क्या है, 118 एंड b 125। पहले LHS क्या है, a माइनस माइनस b, ठीक है, विच इज नथिंग बट a क्या है, 118 माइनस माइनस b 125, so this is nothing but 118 माइनस माइनस प्लस 125। तो इसका एडिशन क्या होगा हमारा,
243। क्लियर। सेम वे यहाँ पे a प्लस बी RHS 118 प्लस 125 विच इज 243। दोनों का आंसर सेम आ रहा है, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। तो जो दूसरे दो सम्स बचे वो आपको कैसे करने हैं, होमवर्क में करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड मैंने करवाया, थर्ड और फोर्थ आपको होमवर्क करना है। सो हम क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9, यूज साइन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू मेक स्टेटमेंट ट्रू। हमें ये साइन यूज करनी है, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको इक्वल्स टू बोलते हैं, स्टेटमेंट को ट्रू साबित करने के लिए। ठीक है, सो पहला वाला जो है वो कौन सा है, -8 प्लस -4 ब्रैकेट -8 -4। अब देखो पहले इसका एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा, -8 प्लस -4 यानी -8 -4 मिलेगा विच इज नथिंग बट -12। वैसे ही यहाँ पे -8 +4 मिलेगा विच इज नथिंग बट -4। अब -12 -4 कैसा रहेगा, कौन सा साइन आएगा, -12 इज बिगर देन -4 और -12 इज लेस देन -4। नंबर लाइन पता है आपको, 0 के बाद -1 -2 -3। ठीक है, तो ये हमेशा है ना नंबर लाइन में -4 के बाद इस साइड आता है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में जो नंबर्स आएंगे वो हमारे हमेशा कैसे होंगे, लेस देन होंगे, यानी -12 इज लेस देन -4। क्लियर। सेम वे सेकेंड वन, -3 + 7 -19 बॉक्स 15 -8 + 9। अब यहां पे क्या होगा पहले वो देख लेते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे -3 + 7 -19 है। सो मैंने बोला जो दो माइनस है उसको पहले एडिशन कर दो, 19 + 3 22 और साइन माइनस की, +7 माइनस प्लस माइनस करना है, 22 - 7 इज नथिंग बट 15 बट साइन ऑफ बिगर नंबर, सो -15। ये -15 आया, यहाँ क्या आता है देखते हैं। सो 15 - 8 + -9 which is nothing but 15 minus plus 9 + 8 17, so -17 which is -2। यहाँ -2 आया, यहाँ -15 आया, तो वापस हमारी साइन कैसी होगी, लेस देन ही होगी। ठीक है, इतना पता चला। वैसे ही हमें थर्ड करना है। थर्ड वन, 23 - 41 + 11 बॉक्स 23 - 41 -11। पहले सॉल्व करते हैं इसको। सो पहले हमेशा देखो यहाँ पे दो प्लस है, 23 + 11 कर देना है, तो 23 + 11 कितना है, 34 - 41 प्लस माइनस बिगर में से छोटे को माइनस करो, 41 में से 34 को माइनस करो, 7 मिलेगा, साइन ऑफ बिगर नंबर -7। यहाँ क्या मिलता है देखते हैं। सो 23 माइनस प्लस कर देंगे, 41 + 11 कितना होगा, 52। अब 23 - 52 यानी 52 में से 23 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, 29 बट -29। अब -7 और -29, -7 पहले आता है बाद में -29 आया, यानी -29 छोटा होता है, तो -7 हमेशा क्या होगा, बिगर होगा, यानी ये ग्रेटर देन की साइन आ जाएगी। ठीक है, पता चला ना कैसे कर रहे हैं। वैसे ही आपको फोर्थ वाला करना है। चलो फोर्थ और फिफ्थ होमवर्क दे देता हूं। ठीक है,
पता तो चलेगी आपको, तो 4th और 5th होमवर्क दे देता हूँ। सो हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है आपको, अ वाटर टैंक steps has steps inside it. Monkey is sitting on the topmost step, that is the first step. आपको फिगर दिया हुआ है, ठीक है। वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप, वाटर लेवल कौन से स्टेप में, 9th स्टेप, ठीक है। यानी आपको कैसे दिया हुआ है, देखो मैं नंबर लाइन थ्रू दिखा रहा हूं। ये आपका वाटर टैंक है, समझ लो। यहाँ पे मंकी बैठा है और यहाँ पे आपकी वाटर लेवल खत्म होती है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंकी जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड जंप्स 2 स्टेप्स बैक। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। अब मंकी पहले स्टेप पे बैठा है, वो पहले 3 स्टेप आगे बढ़ रहा है डाउन, फिर वापस 2 स्टेप पीछे बढ़ रहा है, वापस 3 स्टेप आगे, वापस 2 स्टेप पीछे, वापस 3 स्टेप आगे, वापस 2 स्टेप पीछे। तो कितने स्टेप तक वाटर लेवल पे रीच करेगा वो हमें बताना है। सो पहले वो कितने डाउन कर रहा है, 3 स्टेप्स। सो यहां से 3 स्टेप कितना होगा, 1 + 3 4, यानी वो पहला जंप हमारा यहाँ पे होगा, फर्स्ट जंप। फिर 2 स्टेप्स डाउन आ रहा है, यानी यहां से वापस 2 स्टेप्स डाउन जा रहा है, 4 - 2 2, तो ये हमारा सेकेंड जंप होगा, ठीक है। अब वो वापस 3 स्टेप्स आगे जा रहा है, तो 3 स्टेप्स यहां से 2 + 3 5, सो ये हमारा थर्ड जंप हो गया। वापस 2 स्टेप्स बैक आएगा, सो यहां से 2 स्टेप्स बैक यहां पर, ये 4th जंप हो जाएगा हमारा, ठीक है। वैसे हमें 9 स्टेप तक करना है, कहां तक जाता है देखते। तो यहां से वापस 3 स्टेप्स आगे, तो ये हमारा 5th जंप हो जाएगा। यहां से वापस 2 स्टेप्स पीछे, तो ये हमारा 6th जंप हो जाएगा, ठीक है। अब वापस आपको यहां से आगे जाना है, 3 स्टेप, लास्ट यहां मिला, अब 3 स्टेप वापस आगे, तो ये हमारा 7th जंप। अब यहां से 2 स्टेप वापस पीछे, तो ये हमारा 8th जंप। अब 5th से वापस 3 स्टेप आप आगे जाओगे, 5th से वापस 3 स्टेप आप आगे जाओगे, यानी यहां पे मिलेगा, ये हमारा 9th जंप होगा। अब 8 से वापस आपको 2 स्टेप पीछे जाना है, यानी यहां पे हमें मिलेगा 10th जंप। अब ये 10th मिला, अब अभी 9th पर तो पहुंचे ही नहीं है, यानी 6 से वापस 9th पर पहुंच जाएंगे। देखो 9th पे तो पहुंच गए, यानी कौन सा जंप मिला में आपका 11th जंप हुआ, ठीक है। सो मंकी स्टार्टिंग पॉइंट से वाटर पानी पीने के लिए कितने जंप तक वो जा रहा है, 11th जंप तक वो जा रहा है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, ठीक है। यानी पहले हमें क्या करना है, पहले 4 स्टेप, फिर 2 स्टेप पीछे, 4 स्टेप्स आगे जा रहा है, 2 स्टेप पीछे, 4 स्टेप आगे, 2 स्टेप पीछे, 4 आगे, 2 पीछे, ऐसे ही आपको करना है। 9th जहां पर मिले ना, 9th पर, तब आपका वो जंप खत्म हो जाएगा, यानी 11th जंप पे वो हमारा खत्म हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको लिखना है कि देयरफॉर मंकी टेक्स 11 jumps to reach water level. Clear? This is the question 10A. ये आपका फर्स्ट वाला था। वैसे ही अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर। पहले ये रफ कर देता हूं, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर वाला हम देखते, पहले ये रफ कर देते हम। सो ये हमारा फर्स्ट हुआ। वैसे ही क्वेश्चन 10 का सेकंड वाला क्या है देखते हैं। सो आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, फॉर दिस ही जंप्स 4 steps up and then jumps back 2 steps down in every move. In how many jumps will he reach back the top step? अब
जैसा कि हमने देखा पानी पीने के लिए वो 9 स्टेप तक जा रहा है, ठीक है। वापस हमें ड्रॉ करना पड़ेगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, 7 स्टेप, 8 स्टेप एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 9th स्टेप, ठीक है। अब मंकी पानी पीने के बाद वापस फर्स्ट स्टेप तक जा रहा है, ठीक है। बट अब फर्स्ट स्टेप तक कैसे जा रहा है, पहले वो कर रहा है 4 स्टेप्स अप, 4 स्टेप्स वो अप कर रहा है, यानी यहां से अप कर रहा है 4 स्टेप्स, फिर वापस 2 स्टेप्स डाउन कर रहा है, वापस 4 अप, वापस 2 डाउन, वापस 4 अप, वापस 2 डाउन। तो वो फर्स्ट स्टेप तक कितने जंप में पहुंचेगा वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो हमें यहां से करना है 4 स्टेप्स अप, यानी 9 - 4 कर देंगे। यहां पर हम वापस उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, यहां से जाते तो हम +4 करते, यहां से रिवर्स जा रहे हैं, तो 9 - 4 कितना हुआ, यानी 5 पे पहुंचेगा, वो यहां पे पहुंचेगा। ये हमारा फर्स्ट जंप हुआ, ठीक है। अब 2 स्टेप्स वापस वो डाउन कर रहे हैं, यानी डाउन, यानी यहां से वापस 2 स्टेप डाउन जा रहे हैं, +2 करेंगे, यानी यहां पे जा रहे हैं वापस, तो 5 + 7 2, यानी ये सेकंड जंप हुआ हमारा, ठीक है। और वैसे ही वापस वो 4 स्टेप्स अप करेगा, तो 7 - 4 3, तो यहां से वापस वो यहां आएगा, ये हमारा थर्ड जंप होगा। थर्ड से वापस वो 2 स्टेप्स डाउन जाएगा, सो यहां 3 से वापस 5 पे जाएगा, ठीक है। ये हमारा 4th जंप हुआ। अब 5th से वापस 4 स्टेप्स डाउन, तो 5 - 4 1, तो 5th से वापस यहां पे, यानी हमारा 5th जंप हुआ। तो ये फर्स्ट पे पहुंच गया, देखो, ठीक है। यहाँ पे वो फर्स्ट पे पहुंच गया, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, यानी मैं बोल सकता हूं कि therefore monkey takes 5 jump to reach at first step or at starting point. क्लियर? आप इसे नंबर लाइन से भी दिखा सकते हो, या तो मैंने बोला जैसे कि माइनस कर दो, पहले फर्स्ट जंप लिखो 9 - 5 4, ठीक है। फिर 4 मिला तो 4 में +2 कर दो, 4 + 2 6, 6 में से वापस 4 माइनस करो, 6 - 4 2, 2 में वापस +2 करो, 2 + 2 4, 4 में से वापस ऐसे करते रहो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन थर्ड क्या देखते हैं। So question third is, if the number of steps moved down is represented by negative integers, हम नंबर ऑफ स्टेप्स जो मूव डाउन कर रहे हैं उसको हम नेगेटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, और जो अप जा रहा है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 by completing the following. In A, the sum -8 represent down by the 8 steps, so what will be the sum 8 in B represents? Okay, तो हमें कंप्लीट करना है। पहले में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 10th थर्ड वन, उसमें ए में क्या दिया हुआ है, -3 + 2, इसको कंप्लीट करके हमें -8 लाना है। -8 यानी इसमें क्या करो, ये नंबर्स आपको रिपीट करने, -8 यानी डबल कर दो, 8 का डबल 6 16, तो ये आपको 16 टाइम्स लेना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो अब इसको ऐड करोगे तो आपको -8 मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे -8 है, हमने पहले देखा कि माइनस ले रहे तो वो मूविंग डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, यानी स्टेप्स को डाउनवर्ड ले रहा है। वैसे बी में क्या है, बी में हमें कंप्लीट करना है 4 - 2 अप टू 8, इसमें पॉजिटिव 8 है तो 8 स्टेप्स लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको ऐड करोगे तो 8 मिलेगा। अब 8 आपका पॉजिटिव है, यानी वो मूविंग कौन सा कर रहा है, अपवर्ड, यानी वो अप जा रहा है, ठीक है। बस तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। सो हम आपको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आपको ये रिवाइज करना है, ठीक है। होमवर्क तो बस इसके रिलेटेड कुछ सम्स है नहीं, बट हो गए तो मैं आपको कुछ सॉल्व करके, यानी मीन्स व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दूंगा, वो होमवर्क कर लेना, और ये आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है।
सो बाय, जय हिंद, जय भारत।